हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी हमें पता है कि जो ज्योग्राफी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो जो आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, आपके सॉइल्स हो गया, क्लाइमेट हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, इन सब से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको स्टडी करती है। जबकि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो मनुष्य से रिलेटेड, मैन, ह्यूमन काइंड, उसका एनवायरनमेंट से किस प्रकार का रिलेशनशिप है उसको स्टडी करती है। तो जो सोशल ज्योग्राफी है, दैट इज द ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इट exists from the time of Strabo and Herodotus assumed an identity recently 1945। अगर हम बात करें सोशल ज्योग्राफी की, तो जो स्ट्रैबो थे, हीरोडोटस थे, उनकी जो राइटिंग्स हैं, उनकी जो किताबें हैं, उसमें हमें सोशल ज्योग्राफी का जो उल्लेख मिलता है। परंतु अगर एक अलग ब्रांच की बात करें हम, सोशल ज्योग्राफी एज एन डिफरेंट ब्रांच फ्रॉम ऑफ ज्योग्राफी, तो वो हमें 1945 से एज अ सोशल ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट जो है वो अपना अस्तित्व में आई। इट इज डिफाइंड एज द एनालिसिस ऑफ सोशल फिनोमिना इन स्पेस। अब इसका जो डिफाइन किया गया है सोशल ज्योग्राफी को, इट इज द एनालिसिस ऑफ सोशल फिनोमिना इन स्पेस। जब भी हम स्पेस के ऊपर जो सोशल फिनोमिना है, जो सामाजिक तत्व हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उनका वर्णन करते हैं, तो वो सोशल ज्योग्राफी कही जाती है। द एंटीसीडेंट्स ऑफ सोशल ज्योग्राफी कैन बी ट्रेस्ड टू द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में जो सोशल ज्योग्राफी से रिलेटेड किताबें हैं या उल्लेख हैं, उसको देखा जा सकता है। अब जब हम बात करते हैं सोशल ज्योग्राफी में, हम किन वस्तुओं को अध्ययन करते हैं या किन जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको स्टडी करते हैं। द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन विद एनवायरमेंट लीड्स टू द आर्टिकुलेशन ऑफ सोशल स्पेस बाय डाइवर्स ह्यूमन ग्रुप्स इन डिफरेंट वेज। जब भी मनुष्य अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है किसी भी प्रकार का, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सोशल स्पेस है वो एक अलग तरह से आर्टिकुलेट होता है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के द्वारा। जरूरी नहीं है जो एक एरिया में जो सोशल ग्रुप है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ उसी तरह की ही इंटरेक्शंस कर रहा है जिस तरह दूसरे किसी स्पेस में कोई सोशल ग्रुप है वो कर रहा है। तो जब हम इन अलग अलग सोशल ग्रुप्स के इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं उनके एनवायरनमेंट के साथ, और किन किन तरीकों से वो जो इंटरेक्शन है वो हो रही है, उनमें किन प्रकार के डिफरेंसेस हैं, जब उनको पढ़ते हैं तो वो सोशल ज्योग्राफी कही जाती है। अब इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि वॉटसन ने 1957 में कहा, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ सोशल फिनोमिना रिलेटेड टू टोटल एनवायरनमेंट। जब भी हम अलग अलग रीजन्स को, अलग अलग क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, किस हिसाब से उनका एसोसिएशन हो रहा है जो सोशल फिनोमिना का उनके एनवायरनमेंट के साथ, तो वो सोशल ज्योग्राफी कहा जाता है। उसके बाद पाहल ने 1965 में जो है वो इसकी डेफिनेशन दी है, द स्टडी ऑफ द पैटर्न्स एंड प्रोसेसेस इन अंडरस्टैंडिंग सोशली डिफाइंड पॉपुलेशन इन अ स्पेशियल सेटिंग। जब भी हम पैटर्न्स और प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं किसी भी सोशली डिफाइंड पॉपुलेशन की ओवर द स्पेस, तो वो सोशल ज्योग्राफी कहा जाता है। उसके बाद जोन्स ने 1975 में डिफाइन किया है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैटर्न्स विच अराइज फ्रॉम द यूज ऑफ सोशल ग्रुप्स मेक ऑफ स्पेस एज दे सी इट एंड ऑफ द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन मेकिंग एंड चेंजिंग सच पैटर्न्स। ये जो डेफिनेशन है ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव है सोशल ज्योग्राफी की। ये क्या कहता है कि द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैटर्न्स विच अराइज फ्रॉम द यूज सोशल ग्रुप्स मेक ऑफ स्पेस। जिस तरह से जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं वो स्पेस को अपने तरीके से, जिस हिसाब से वो देखते हैं, और उसमें जो फिर वो अलग अलग पैटर्न्स निकल के आते हैं, और उन उन पैटर्न्स को बनने में जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है, उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो वो सोशल ज्योग्राफी कही
जाती है। इट एनालाइजेज सोशल फिनोमिना एज एक्सप्रेस्ड इन स्पेस। जब भी हम किसी भी सोशल फिनोमिना को स्टडी कर रहे हैं और उसको स्पेस के ऊपर देख रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भी सोशल फिनोमिना को ही स्टडी करते हैं, पर उनका जो अप्रोच है, उनका जो स्टडी करने का तरीका है, मेथड है, वो डिफरेंट है। वो स्पेस को कंसीडर नहीं करते, जबकि जो सोशल जोग्राफर्स होंगे दे विल कंसीडर स्पेस इनटू देयर स्टडी ऑफ सोशल फिनोमिना। Social geographers explain the spatial patterns concerning the variation in population density, ethnicity, language, religion, and men's activities as members of society. जो सोशल जोग्राफर्स हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी में, एथनिसिटी में, भाषाओं में, धर्मों में, और जो मनुष्य की एक्टिविटीज हैं किसी भी एक सोशल ग्रुप के रूप में, उनके जो स्पेशल पैटर्न हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। अब ये जितने भी ये आपके पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, एथनिसिटी हो गया, लैंग्वेज हो गया, ये सब जो है ये है स्पेशियल कंपोनेंट। तो इन स्पेशियल कंपोनेंट्स का जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं ओवर द स्पेस और उनका इंटरेक्शन देख रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ, अलग अलग प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व हैं इन सोशल फिनोमिना को बनाने में, उनका जब हम स्टडी कर रहे हैं, उनकी जब हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो वो सोशल ज्योग्राफी कही जाती है। इट रिलेट्स सोशल फिनोमिना एंड इट्स स्पेशियल कंपोनेंट। ये जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि जो भी आपके सोशल फिनोमिना है, जब उनको हम रिलेट कर रहे हैं स्पेशल कंपोनेंट के साथ, तो वो सोशल ज्योग्राफी कही जाती है। Concerned with the ways in which social relations, social identity and social inequalities are reduced. अब सोशल जोग्राफर्स जो हैं वो इस बात पे भी इसका भी एनालाइज करेंगे, इसका भी अध्ययन करेंगे कि वो कौन कौन से वेज हैं, वो कौन कौन से कारण हैं या कौन कौन से वो तरीके हैं जिसके द्वारा सोशल रिलेशंस, सोशल आइडेंटिटीज और जो सोशल इनइक्वालिटीज है, सामाजिक असमानताएं हैं, वो उत्पन्न होती हैं, वो बनती हैं। उन सब तरीकों को देखना भी सोशल जोग्राफर का ही काम होता है। उन सब की स्पेशल वेरिएशन, स्पेस के ऊपर वो किस प्रकार से अलग अलग है, और उसके बाद द रोल ऑफ स्पेस इन कंस्ट्रक्टिंग देम। अब अगर मान लीजिए सोशल इनइक्वालिटी है, तो उस सोशल इनइक्वालिटी को उत्पन्न होने के पीछे वहां जो स्पेस है उसका क्या रोल है, वो क्या भूमिका अदा कर रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया में सोशल इनइक्वालिटीज देखने को मिलती हैं। तो ये अध्ययन करना भी सोशल जोग्राफर का ही काम है। इसके बाद अगर हम स्कोप की बात करें, तो जो सोशल ज्योग्राफी का स्कोप है वो सबसे पहले तो यही पड़ता है कि जो सोशल रिलेशंस हैं, आइडेंटिटीज हैं और इनइक्वालिटीज हैं, वो कैसे क्रिएट होती है, कैसे बनती है। हाउ सोशल क्रिएशंस वैरी ओवर स्पेस एंड व्हाट इज द रोल ऑफ स्पेस इन सोशल कंस्ट्रक्शन। स्टडीज द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल टू ग्रुप, between groups to groups and between individual and culture। अब जो सोशल जोग्राफर है वो जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंटरेक्शन होंगे समाज में, आपकी सोसाइटी में, उनको भी स्टडी करेगा। उसके बाद जो किसी एक इंडिविजुअल का पर्टिकुलर समूह के साथ एक जो इंटरेक्शन होगा उसको स्टडी करेगा। उसके बाद जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग समूह हैं किसी भी समाज में, उनको समझेगा, उनको पढ़ेगा। और उसके बाद किसी भी इंडिविजुअल का किसी भी पर्टिकुलर कल्चर के साथ, संस्कृति के साथ किस प्रकार का संबंध है उसको भी पढ़ेगा, वो उसका स्कोप होगा। Identification of different regions and association of social phenomena related to total environment। इसके बाद अलग अलग जो रीजन बनते हैं और एसोसिएशन ऑफ सोशल फिनोमिना टोटल एनवायरमेंट, किसी एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट के साथ जो सोशल फिनोमिना है वो किस प्रकार से एसोसिएट होता है और उसके कारण कौन कौन से अलग अलग रीजन बनते हैं, उनको पहचानना भी सोशल जोग्राफर का ही काम है। इट स्टडीज पैटर्न्स एंड प्रोसेसेस इन अंडरस्टैंडिंग सोशली डिफाइंड पॉपुलेशन इन अ स्पेशियल सेटिंग। किसी भी स्पेशियल सेटिंग में जो सोशली डिफाइंड पॉपुलेशन है उसके किस प्रकार के पैटर्न है और क्या उनकी प्रोसेसेस है, उन सबको भी पढ़ना वो सोशल ज्योग्राफी का ही
काम है। इस तरह से हमने इस लेक्चर में जो है नेचर और स्पोर्ट को इंक्लूड किया, समझा, और हमें पता चला कि जो सोशल ज्योग्राफी है उसका मेन काम है, उसका मेन मकसद है या मेन उसकी डेफिनेशन जो है वो यही है कि जब भी हम सोशल ग्रुप्स को ओवर दी स्पेस उनका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, उसके बाद अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ किस प्रकार से अलग अलग तरीके से इंटरेक्शन करके अलग अलग रीजन्स का निर्माण करते हैं, उनको पढ़ना सोशल ज्योग्राफी कही जाती है। आई होप आपको इस लेक्चर के थ्रू डेफिनेशन, नेचर और स्कोप ऑफ सोशल ज्योग्राफी समझ आया होगा। बाकी आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।